जय हनुमान जी। आज हम समझेंगे परावर्तन के बारे में। मतलब कि परावर्तन परावर्तन किसे कहते हैं, यानी कि जब वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकरा करके वापस आती है, इसे हम परावर्तन कहते हैं। मतलब कि बचपन में आप लोग गेंद खेला करते थे और जब आप अकेले थे उस समय क्या होता था कि किसी बॉल को आप किसी दीवार पर फेंकते थे तो दीवार से क्या होता था, टकरा करके वापस आता था। इसी टकरा करके वापस आना ही परावर्तन कहलाता है। मतलब कि टकरा कर वापस आना, ठीक है। परावर्तन क्या हो गया? टकरा करके वापस आना। यानी कि हम सांस लेते हैं, अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद से फिर से उसको छोड़ते हैं तो वापस आता है, यही क्या कहलाता है? इसी को परावर्तन कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु पर, यदि किसी भी वस्तु पर सूर्य का या किसी भी चीज़ का प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु उस प्रकाश का परावर्तन कर देती है। मतलब कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखा गया है और इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है कि यह उसी माध्यम में फिर से लौट जाता है। इसी प्रकाश के लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए, समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कब कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला यहाँ पर लिख रहा है कि असतत परावर्तन। असतत परावर्तन क्या होता है इसे देखिए आप लोग। असतत परावर्तन मतलब होता है कि यानी कोई भी वस्तु दिखाई देता है, मतलब कि उसमें असतत परावर्तन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, कोई लड़की ही खड़ी है, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़की खड़ी है, इस लड़की को हम देख पाते हैं क्योंकि इसके वजह से असतत परावर्तन होता है। मतलब कि जितनी प्रकाश आती है उस पूरे प्रकाश को यह परावर्तन नहीं कर पाता है, और पूरे प्रकाश का परावर्तन नहीं करना ही असतत परावर्तन कहलाता है। और इसी कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके बाद से दूसरा होता है सतत परावर्तन। ये सतत परावर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को देखा जाए और वो दिखाई देता है, तो जब वो दिखाई दे रहा है मतलब कि उसमें सतत परावर्तन है। और सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं सूर्य को या किसी अन्य वस्तु को भी देखते हैं, बहुत ही तेज चमकदार होता है। मतलब कि उस पर जो सूर्य की प्रकाश जितनी पड़ती है वो पूरे प्रकाश को उसी माध्यम में फिर से वापस कर देता है। मतलब कि सूर्य के प्रकाश को या किसी भी चीज़ के प्रकाश को 100% परावर्तन करना ही क्या कहलाता है? सतत परावर्तन कहलाता है। और सतत परावर्तन में क्या होता है? जिस वस्तु के द्वारा सतत परावर्तन होता है वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है।